चैत्र नवरात्रि के व्रत में भूल कर भी मत खाना यह 3 चीजें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा। जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भक्तों, नवरात्रि के दौरान कौन सी सब्जी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आ सकती है, इससे व्रत भंग हो जाता है और माता रानी अप्रसार पाठ नहीं करते। तब भी वीडियो को देखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से शुरू होगी और 6 अप्रैल 2025 रविवार को समाप्त होगी। इस वर्ष नवरात्रि केवल 8 दिनों की होगी, क्योंकि अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। भक्तों, इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है, जिससे माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। इसे बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा इस प्रकार होगी। 30 मार्च मां शैलपुत्री, 33 मार्च मां ब्रह्मचारिणी, 1 अप्रैल मां चंद्रघंटा, 2 अप्रैल मां कुष्मांडा, 3 अप्रैल मां स्कंद माता, 4 अप्रैल मां कात्यायनी पा, अप्रैल मां कालरात्रि, 6 अप्रैल मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री, अष्टमी व नवमी। इन 9 दिनों में भक्तजन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा और व्रत रखते हैं। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री में रोली, सिंदूर, चंदन, चुनरी, सुपारी, पुष्प, हवन सामग्री, धूप, कपूर, लौंग, गंगाजल, पान का पत्ता, पंचामृत, अक्षत और फल आदि शामिल है। अगर आप माता दुर्गा की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जय मां अंबे, जय मां दुर्गा कमेंट में जरूर लिखें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कलश स्थापित करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। चैत्र माह के यह 9 दिन मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। इस दौरान माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। माताएं बहनें, आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को शुभ फल प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी शक्ति का वास होता है। इसे स्थापित करने से भक्त को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र भी रहेगा, जिससे कलश स्थापना का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह शुभ संयोग व्रत रखने वाले भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कुछ विशेष चीजों के सेवन की सलाह दी जाती है। यह चीजें न केवल भूख को नियंत्रित रखती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। हालांकि जानकारी के अभाव में कई लोग कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इनके सेवन से पेट संबंधी समस्याएं, थकान और सुस्ती हो सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि व्रत के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। नवरात्रि व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के नियमों के अनुसार वर्जित होता है। गेहूं, मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इनकी जगह आप साबूदाना या कुत्तूम कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और इनके सेवन से व्रत भंग हो सकता है। इसके स्थान पर आप लौकी, आलू और टमाटर जैसी सात्विक सब्जियां खा सकते हैं। अत्यधिक तले भुने भोजन का सेवन करने से भी बचें। लंबे समय तक भूखा रहने के बाद बहुत अधिक तला भुना खाना खाने से पेट में भारीपन, गैस और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। माताएं बहनें, आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां जरूर लिखें। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं।
नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करने से देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती। मांसाहारी भोजन से शरीर और मन अशांत होते हैं, इसलिए इस पवित्र समय में इन्हें त्यागना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ जैसे शराब, बियर, वाइन और अन्य मादक द्रव्य भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और घर में अशांति का कारण बनते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और पूजा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इनके स्थान पर सात्विक और हल्की सब्जियों का उपयोग करें। कच्चे अनाज जैसे कच्चा चावल, गेहूं या अन्य बिना पकाए अनाज पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इन्हें खाने से बचे तेल और घी से बने अधिक तले भुने व्यंजन शरीर में भारीपन और सुस्ती ला सकते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान अधिक तेल और घी के सेवन से गैस, अपच और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें। समुद्री भोजन जैसे मछली, झींगे और अन्य जलजी भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इनका सेवन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन अशांत हो जाता है। नवरात्रि के दौरान इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मांसाहारी मिठाइयां और अन्य मांसाहारी उत्पाद भी तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन करने से आध्यात्मिक साधना बाधित होती है, इसलिए इन्हें व्रत में शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत में सुबह केवल फल खाते हैं, लेकिन सिर्फ फलों पर निर्भर रहना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और थोड़े समय बाद फिर से भूख लग सकती है। इसलिए नाश्ते में फलों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या जूस भी शामिल करें, ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। भक्तों, हमारा वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल हमेशा आपको सही और महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर माता बहन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूलें। अक्सर लोग नवरात्रि के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाना शामिल करते हैं। कोई इसे खिचड़ी के रूप में खाता है, तो कोई टिक्की बनाकर इसका सेवन करता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी चीज की अधिकता सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। साबूदाने में स्टार्च अधिक होता है, जो शरीर में ग्लूकोज में बदल जाता है और ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ा सकता है। इससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है और जल्दी भूख लग सकती है। इसलिए साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करें। इसकी जगह समा के चावल या कुत्तुम आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप दही आलू, जीरा आलू टमाटर की सब्जी या आलू के पकौड़े बना सकते हैं। कद्दू भी एक अच्छा विकल्प है। इसे खट्टा मीठा बनाकर या पकोड़े के रूप में खाया जा सकता है। शकरकंद का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी भी उपयुक्त है। इसे सूखी सब्जी, दही, अरबी टिक्की या कटलेट के रूप में खा सकते हैं। रतालू और सूरन का भी सेवन किया जा सकता है। आप सूरन चिप्स या सब्जी बना सकते हैं। कच्चे केले से सब्जी, केले के चिप्स या फ्राई बनाकर खाया जा सकता है। कच्चा या आधा पका पपीता हलवे या सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर का उपयोग करी या चटनी में किया जा सकता है। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर भी खाते हैं। अन्य व्रत अनुकूल खाद्य पदार्थों में साबूदाना से बनी खिचड़ी, वड़ा, लड्डू, टिक्की और खीर शामिल है। मखाना या फूल मखाना भी अच्छा विकल्प है। इसे भूनकर या खीर के रूप में खाया जा सकता है। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स और फल भी व्रत में लिए जा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले और क्रोध से बचे। इन 9 दिनों में किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। भले ही आप उपवास न रख रहे हो, फिर भी गुटखा पान, तंबाकू, मांसाहार और मसालेदार भोजन से बचे। व्रत के दौरान बार बार पानी पीने से बचना चाहिए। कई लोग दिन में 2 बार भारी भोजन कर उपवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्रत का सही लाभ नहीं मिलता। उपवास को नियम पूर्वक करना चाहिए। नवरात्रि में रस उपवास, फलाहार उपवास, लघु उपवास और पूर्ण उपवास जैसे विभिन्न प्रकार के उपवास किए जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखता है।
व्रत के दौरान यात्रा, अनुचित वार्तालाप, गाली गलौच और अपशब्दों से बचना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत करने से ही उसका सही फल प्राप्त होता है, परंतु कई लोग इन नियमों का नहीं करते हैं। यदि किसी की शारीरिक स्थिति ठीक ना हो या व्रत रखने से अधिक कमजोरी या उत्तेजना बढ़ने का खतरा हो, तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को भी व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। यदि कोई जरूरी यात्रा करनी हो या किसी अनिवार्य परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा हो, तो व्रत रखना आवश्यक नहीं है। युद्ध जैसी स्थितियों में भी व्रत त्याज्य माना गया है। माता का व्रत रखने वालों को शास्त्रों के अनुसार विधिपूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई गंभीर कारण हो तो माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़े। यदि आपने एक समय भोजन करने का संकल्प लिया है तो यह जानना जरूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, नवमी के दिन लौकी नहीं खाई जाती। सप्तमी, अष्टमी या नवमी को व्रत पारण करने के बाद व्रत का विधिवत उद्यापन जरूर करें। 9 कन्याओं को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण करें, तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान कुछ उपाय करने से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। इस बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और हर माता बहन तक शेयर करें, ताकि जिनके जीवन में परेशानियां हैं वे इस वीडियो से लाभ उठा सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। नवरात्रि का हर दिन पवित्रता और भक्ति का दिन होता है। नवरात्रि के दौरान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में देर तक सोने से बचे, क्योंकि मां दुर्गा इस समय धरती पर भ्रमण करती हैं। जिन घरों में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता होती है, वहां माता स्वयं प्रवेश करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इन 9 दिनों में सुबह भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उसमें लाल फूल या लाल चंदन जैसी कोई लाल चीज जरूर डालें। इससे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। पूजा पाठ से जुड़ा यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत होंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। खास तौर पर नवरात्रि के दौरान किए गए उपायों का प्रभाव दोगुना हो जाता है। आज हम आपको इस विशेष श्रृंखला में छोटे छोटे उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सभी उपाय करें, बल्कि किसी भी एक उपाय को अपनाकर भी आप मां दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर की सफाई अवश्य करें। खास तौर पर सुबह के समय अपने घर के द्वार को खोल कर रखें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और मां दुर्गा आपके घर में प्रवेश करती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। ब्रह्म मुहूर्त में मां दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं और उनके साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और माता पार्वती जैसी देवियां भी होती हैं। यदि इन देवियों में से किसी एक की भी कृपा आपके के घर पर पड़ गई तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। हिंदू धर्म में रंगोली का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि रंगोली घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकती है और देवी देवताओं को आकर्षित करती है। जब देवी देवता किसी घर में वास करते हैं तो वहां सुख समृद्धि अपने आप बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाए। हो सकता है कि इन दिनों में आपके घर में ऐसा शुभ संयोग बने कि मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करें और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। तो नवरात्रि के दौरान अपने घर के द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। यदि आपको धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है या परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं तो इन उपायों से आपको राहत मिल सकती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किए गए उपाय बहुत ही प्रभावी होते हैं और माता रानी की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करें। यदि किसी कारणवश आप द्वार पर स्वास्तिक नहीं बना सकते तो उसे कागज पर बनाकर घर के भीतर या बाहर दीवार पर लगा दें। इससे भी उतना ही लाभ मिलेगा। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा
और बुरी शक्तियों को दूर करता है तथा सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। नवरात्रि के दौरान यदि आपके द्वार पर कोई पशु आता है तो उसे खाली हाथ न लौट आए। खास तौर पर इन दिनों में देवी देवता किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। यदि आपने उन्हें बिना सत्कार के लौटा दिया तो उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सुबह के समय यदि कोई आपके द्वार पर आए तो उसे कुछ न कुछ जरूर दें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए तुलसी के पौधे के पास रात्रि के समय दीपक जलाएं और तुलसी माता का मंत्र जाप करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल अर्पित करें और तुलसी के आगे घी का दीपक जलाकर धूप दीप से पूजन करें। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। नवरात्रि के दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। महिलाएं और पुरुष व्रत रखकर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजन करते हैं, जिससे उनकी साधना सफल होती है। स्वयं माता रानी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर इन वृक्षों को छूकर आ जाएगा, उसकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिनको नवरात्रि में छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नवरात्रि में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा पत्ता पत्ता मैं ही हूं, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो जय माता दी अवश्य लिख दीजिए कमेंट में। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट हैं, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं, हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, यह सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छू दे, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों,
आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है। केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, मेरे जो उपाय होते हैं, आप लोगों को मैं सरल से सरल आसान उपाय बताता हूं, जो भी हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और यह राम बाण की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम के जो बाण होते हैं अच्छू होते हैं, उसी प्रकार मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी प्रभावहीन नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छूकर के नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह 9 दुर्गा के स्वरूप कही गई हैं। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मतने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता 9 दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बन जाए, लेकिन अपना पूरा समय जरूर देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें आध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेवृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता,
तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जो हैं, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिट्टी, अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल के तीनों पत्तों में, दोस्तों ध्यान से सुनिए, त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में ओम, दूसरे पत्ते में हरिओम को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है। सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय अवश्य करिएगा दोस्तों। इसकी जड़ में, ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है, यह मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप 4 अंगुल खंड करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर इसे दबे रहने देना है। इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष है स्वयं जागृत कहे गए हैं। और नवरात्रि के समय में इसकी जो आवरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती, और 9 दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं यह शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदंबा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं यह स्वयं जगदंबा के स्वरूप हैं। इस पर स्वयं मान जगदंबा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना मनोकामना पूर्ति करने के लिए। मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मनोरथाः पूर्णाः भवन्तु मम दरिद्रम नाशय। यह मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र बोलते शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, छू मंत्र हो जाएगी। यह आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में
अगर आप जो है 9 दुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह है परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और प्रजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के अगर आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो परिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले, उस समय में जाकर के इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाते हैं, आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोर बोल सकते हैं। यह लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर आगे करेंगे तो कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में थकान महसूस करते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं, नवरात्रि के समय उनको होती है, किसी भी प्रकार के कष्ट होते हैं, तो इन वृक्षों को छू कर के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं, 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। इस नवरात्र में मैं आप लोगों को वैष्णो मां जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने ज्योतिष का ज्ञान चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। तो इस पावन पर्व में वैष्णो मां के सिक्के अगर आपके पास में हैं, तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं।
अगर आपके पास में भी है वैष्णो मां की आकृति वाला सिक्का तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं भक्तों। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि भक्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो मां के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो मां के पुराने सिक्के नहीं हैं तो भक्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो मां जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज इस ज्योतिष का ज्ञान चैनल के माध्यम से बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। भक्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो मां जी की अगर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं छवि छपी है, या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, अर्थात भक्तों उनके स्वरूप छपे हैं, या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं, तो उसका प्रयोग भी इस नवरात्रि के दौरान आप अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है भक्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए भक्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को वास्तु ज्ञान ज्योतिष जा की ओर से नवरात्रि में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। भक्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी नौकन्या के रूप बनकर के आती हैं। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए, अगर 1 घंटा नवरात्रि में अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के 1 जन्म का पाप मिट जाता है। भक्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो भक्तों, माता जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि का जो हर 1 सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। भक्तों, यह आपको रंग से राजा बनाएंगे, आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए भक्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है। वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है।